सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हरिओम। सबसे पहले हम आपके प्रश्न का ले रहे हैं। आपने पूछा कि यहाँ पे लिखा है कि जो प्रकृति है उस प्रकृति का ब्रह्म के साथ कल्पित भेद सहित वास्तव अभेद रूप संबंध है। ये आपका प्रश्न था। आप इस वाक्य पर ही थोड़ा गहराई से विचार करें। क्या करें हैं? प्रकृति का ब्रह्म के साथ कल्पित भेद लिखा है। कल्पित भेद यानी प्रकृति का जो भेद है, प्रकृति जो है और कल्पित भेद है। जो भेद है वो कैसा है? कल्पित है और वास्तव में अभेद है। वास्तव में जो प्रकृति है वो ब्रह्म रूप ही है, लेकिन प्रतीत होती है कि वो ब्रह्म से अलग है। ठीक है। और जब प्रकृति ब्रह्म से अलग प्रतीत होती है तो प्रकृति से जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है वो सब कुछ प्रकृति से यानी ब्रह्म से अलग प्रतीत होता है। पर वास्तव में क्योंकि सब कुछ प्रकृति में ही है, प्रकृति रूप ही है, तो जो प्रकृति का वास्तव में यानी प्रकृति का जैसे कल्पित है, लेकिन कल्पित भेद है लेकिन वास्तव में अभेद है। तो जितना जो कुछ भी है वो सब कुछ ऐसा ही है कि उसका ब्रह्म के साथ में कल्पित भेद है, किंतु वास्तव में सब कुछ ब्रह्म रूप ही है। यानी ब्रह्म के साथ किसी का भेद नहीं है। अब इसमें आप एक उदाहरण समझ सकते हैं। जैसे कि हम कहीं बाहर से आए, अंधेरा कमरा है और वहाँ बहुत हल्का सा डीम लाइट कोई जल रहा है। तो हमने देखा कि अरे सांप पड़ा हुआ है। तो हमको क्या दिखाई पड़ा? सांप दिखाई पड़ा। तो जो सांप हमने देखा वहाँ पर, तो हमने सोचा चलो इसको मारे। अरे टॉर्च दिखाओ। तब तक आपका भाई या कोई और आ गया, टॉर्च दिखाया। चलो लाइट जला दिया उसने। जहाँ लाइट जलाया तो देखे अरे ये तो रस्सी है। ठीक है, देखा तो क्या हुआ? रस्सी है। तब पता चला कि वास्तव में ये रस्सी है, लेकिन सांप दिखाई पड़ रहा था। तो जो सांप हमको दिखाई पड़ रहा था वो हमको रस्सी रूप दिखाई नहीं पड़ रहा था, वो सांप हमको अलग से दिखाई पड़ रहा था। तो वहां पे जो सांप दिखाई पड़ रहा था वो हमको रस्सी से अलग दिखाई पड़ रहा था। मतलब रस्सी नहीं दिख रही थी, केवल सांप दिखाई पड़ रहा था। ठीक है, परंतु सांप है कैसा? वास्तव में कल्पित है। जब रस्सी का ज्ञान हुआ तो सांप की निवृत्ति होगी, सांप भाग गया क्या? दूर हो गया अपने आप। उसी प्रकार से समझ लीजिए कि जो हमको इस संपूर्ण सृष्टि जो कुछ भी दिखाई पड़ रही है, यानी कि प्रकृति, ये सब क्या है? पूरी प्रकृति ही है समझ लीजिए जो दिखाई पड़ रहा है। तो ये प्रकृति भी वास्तव में सब ये ब्रह्म रूप ही है। ब्रह्म इन सब का अधिष्ठान है। लेकिन जब वहाँ पे जैसे रस्सी का ज्ञान नहीं होने से सांप दिखाई पड़ रहा था, उसी प्रकार से ब्रह्म का ज्ञान नहीं होने के कारण सारा जगत दिखाई पड़ रहा है। और जैसे रस्सी का ज्ञान होने पे सर्प गायब, सर्प की निवृत्ति हो गई, उसी प्रकार से जब ब्रह्म का ज्ञान होता है तो जो प्रकृति है, जो तीनों गुण आदि और संपूर्ण ब्रह्मांड सबकी निवृत्ति हो जाती है, सब कुछ भी नहीं रह जाता। क्या हुआ? सब कुछ जैसे वहां पे जो रस्सी का जब ज्ञान हुआ तो सांप कहाँ गया? रस्सी में विलीन हो गया। हम यही कहेंगे ना कि रस्सी रूप ही हो गया सांप। सांप कहाँ गया? रस्सी में विलीन हो गया, मतलब रस्सी रह गई, सांप गायब हो गया। उसी प्रकार से जब ब्रह्म का ज्ञान होता है तो सारा का सारा जो ब्रह्मांड है ये ब्रह्म रूप ही हो जाता है। समझ गए? ये ब्रह्म रूप ही हो जाता है। वो प्रतिगुणात्मिका प्रकृति वो क्या है? ब्रह्म रूप ही है। इस प्रकार से ज्ञान हो जाता है। तो ये सब कुछ जितना जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है वो त्रिगुणात्मिका प्रकृति और सब कुछ ये क्या है? वास्तव में ब्रह्म से इनका अभेद है। परंतु ब्रह्म के अज्ञान काल में सब कुछ अलग दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसा लगता है ब्रह्म कोई अलग चीज है और
संसार कोई अलग चीज़ है, संसार हमारे सामने सामने और ब्रह्म हमारे से दूर है, ऐसा प्रतीत होता है। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? और कोई प्रश्न है?